हेलो और वेलकम टू एच एस अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करेंगे हज़ार्ड के बारे में और हज़ार्ड ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो हज़ार्ड है इसका मतलब समझना होगा। देखिए, हज़ार्ड कैन बी एनीथिंग इन योर वर्क प्लेस दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। आपकी जो वर्क साइट है वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें पोटेंशियल हो किसी भी वर्कर या फिर आपको हार्म पहुँचाने का पोटेंशियल। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी अगर स्क्रू है या शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक तरीके से हैज़र्ड है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं वर्क साइट पे। तो इस तरीके से बहुत सारे हज़ार्ड हमारी वर्क साइट पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कंपलसरी होता है कि हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिससे कि हम उन्हें एलिमिनेट कर सकें या फिर कंट्रोल कर सकें बाय यूजिंग एनी कंट्रोल मेजर। तो अगर हम हज़ार्ड के टाइप्स में जाएंगे तो बेसिकली ये 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे 6 को। फर्स्ट तो होता है फिज़िकल हज़ार्ड। नेक्स्ट होता है मैकेनिकल हज़ार्ड। मैकेनिकल हज़ार्ड। थर्ड हमारा होता है एनवायरमेंटल हज़ार्ड। नेक्स्ट हमारा है केमिकल हज़ार्ड। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हज़ार्ड एंड लास्ट वन है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल हज़ार्ड। तो देखिए, ये 6 टाइप्स के हज़ार्ड है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके ये होते क्या है। देखिए, फ़िज़िकल हज़ार्ड ये जनरली हर साइट पे पॉसिबल है और मोस्ट कॉमनली हम इन्हीं पे फोकस करते हैं। फ़िज़िकल हज़ार्ड मीन्स ऐसा कोई भी फ़िज़िकल इम्पैक्ट जो आपको डैमेज पहुंचा सके, जैसे कि फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स हो गया या फिर आपका कोलिजन हो गया किसी के साथ। ठीक है, या फिर स्लिप्स हो गया स्लिपरी फ्लोर्स पे। ये होते हैं हमारे फिजिकल हज़ार्ड्स जो जनरली फ्लोर पे प्रेजेंट रहते हैं, हमारे वर्क प्लेस पे प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल हज़ार्ड। कोई भी हज़ार्ड जो मशीनरी से एसोसिएटेड हो। अब इनके एग्जांपल ले लीजिए आप। क्रशिंग हो गया। ठीक है, क्रशिंग मीन्स आपका कोई भी हैंड किसी भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में आके क्रश हो जाता है। इंटैगलमेंट हो गया। कोई भी आपका जो लूज़ ऑब्जेक्ट्स है या फिर लूज़ क्लॉथिंग है वो आपकी किसी भी रोटेटिंग पार्ट में आके उसी में आपको उसने खींच लिया, इंटैगलमेंट। तभी आपको कहा जाता है कि लूज़ क्लॉथिंग ना पहने। तो ऐसे एग्जांपल होते हैं। ठीक है, पंचर्स हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल हज़ार्ड। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज कर सकता है। जैसे कि हम फायर एक्सटिंग्विशर में पहले हेलन का यूज़ करते थे, जो हमारी जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज करता था। तो ऐसे ही कुछ एजेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो था वो भी हमारी जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज करता था। तो इसी तरीके से कुछ एजेंट्स जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। ऐसे स्मोक होता है जो निकलता है, एग्जॉस्ट फ्यूम्स निकलते हैं। तो ये हुए एग्जांपल एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स के। नेक्स्ट है आपका केमिकल हज़ार्ड। तो केमिकल्स आपको पता है हमारी वर्क साइट पे बहुत सारा हम यूज़ करते हैं। तो उनसे जब हमें एक्सपोज करते हैं, जैसे कि थ्रू इन्हेलेशन हो गया, या फिर थ्रू एब्जॉर्प्शन, थ्रू ऑक्यूरल रोट। ऑक्यूरल मीन्स थ्रू आइज़ और योर ईयर्स, आँख या कान के द्वारा जो भी एक्सपोजर होता है। ठीक है, इन्हेलेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ऑक्यूरल रोट हो गया, या फिर इंजेक्शन हो गया या इंजेक्शन हो गया। जैसे भी वो केमिकल हमारी बॉडी में आते हैं तो वो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके, एक्यूट और क्रोनिक इफ़ेक्ट्स। सो वो हमें हैज़र्ड की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल हज़ार्ड। अब देखिए, बायोलॉजिकल कोई भी एजेंट वहाँ पे प्रेजेंट हो जिससे कि हमें हज़ार्ड हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर हमारे पे बायोलॉजिकल आप कह सकते हैं स्नेक हो गया, हमारी वर्क साइट पे अचानक स्नेक आ जाता है, तो वो भी एक तरीके से हज़ार्ड है क्योंकि उसके पास पॉइजन है, वो एक हज़ार्ड है। लाइक कोरोना वायरस, इट्स ऑल्सो हज़ार्ड, बायोलॉजिकल हज़ार्ड है, लेकिन इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये यूज़ नहीं होता है। जो लोग सेफ्टी लेबोरेटरीज़ में काम करते हैं, वायरस लेबोरेटरीज़ में, वहाँ पे जनरली वायरस वगैरह का हैज़र्ड ज़्यादा रहता है। नॉर्मल वर्क प्लेसेस में जो स्नेक्स रह गए या इंसेक्ट्स रह गए जो भी डेंजरस है, वो स्कॉर्पियंस हो गए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल हज़ार्ड और मोस्ट कॉमन हज़ार्ड जो हर जगह प्रेजेंट रहता है। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल हज़ार्ड्स क्या होता है, जैसे कि आपका वर्कलोड हो गया, एक्सेसिव वर्कलोड, बुलिंग हो गया। आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे को जो वीक है उसको हैरास करते हैं वर्क प्लेस पे या फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, ये सब हैरासमेंट, ये सब हज़ार्ड हुए।
ये क्या करते हैं कि वर्कर का मोरल डाउन करते हैं और वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है। तो ये बेसिकली हमारे 6 टाइप के हज़ार्ड हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हज़ार्ड ट्रायंगल। देखिए हज़ार्ड ट्रायंगल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हज़ार्ड ट्रायंगल के 3 एलिमेंट होते हैं। अगर जैसे कि फायर ट्रायंगल के 3 एलिमेंट होते हैं, इसके भी 3 एलिमेंट होते हैं। अगर आपने इनमें से एक एलिमेंट को हटा दिया तो हज़ार्ड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। पहला होता है हज़ार्डस एलिमेंट, थर्ड है टारगेट और थ्रेट, नेक्स्ट है इनिशिएटिंग मैकेनिज्म। ओके, हज़ार्डस एलिमेंट मीन्स फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉनिक वायर का एग्जांपल लेता हूँ जो कि डैमेज है, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए आपको पता है ये एक हज़ार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक वायर, यहाँ से आपका करंट निकल रहा है, ठीक है, ये डैमेज्ड है। तो इसमें क्या हैज़ार्डस एलिमेंट है? एलिमेंट है आपका करंट, बिकॉज अगर करंट नहीं रहेगा तो ये डेंजरस का कोई सवाल नहीं है। करंट इज़ हैज़ार्डस एलिमेंट जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। इनिशिएटिंग मैकेनिज्म क्या होता है? जब कोई बंदा इसे टच करता है, ठीक है, जब इसके कॉन्टैक्ट में आता है, वो है आपका इनिशिएटिंग मैकेनिज्म। टारगेट थ्रेट, कोई भी एक आदमी जो उसे टच करने के लिए जा रहा है, इट में भी एनिमल और इट भी पर्सन। अगर आप इन तीनों में से एक किसी भी चीज़ को एलिमेंट को हटा देते हैं तो कोई भी बंदे को इंजरी या एक्सीडेंट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसे डेड कर दिया वायर को, तो बंदा इसे टच करेगा तब भी उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसमें से एलिमेंट हट चुका है। या फिर अगर आप इस वायर को ही हटा दें, इनिशिएटिंग मैकेनिज्म को हटा दें, तब भी नहीं होगा। या फिर अगर आप जो बंदा है उसको एक्सपोज ही ना होने दें, तब भी उसको इंजरी या एक्सीडेंट नहीं होगा। सो दिस इज़ द फुल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी फायर सेफ्टी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।